देखो सर्कल में कुछ बात बताए थे, ठीक है, जिसमें क्या था कि एक सर्कल में जो कोड है इसे बता दे। जैसे मान लो मेरा सर्कल है, बोलो क्या एक सर्कल है मेरा, तो बताए थे कि कोड ऐसे होता है, जो लाइन कटता है सर्कल को वो कोड हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोड। तो और इस टाइप का अगर और भी कोड है, बस लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब कितना लेंथ ये है, ये वाला कोड जितना लेंथ है उतना लेंथ अगर ये भी है और सेंटर में यहाँ ये कोड जो एंगल यहाँ पे सब्सटेंड करेगा, मतलब जो एंगल यहाँ पे बनाएगा, इस मान ले इतना एंगल बनाया ना, इस रेडियस और इस रेडियस को लेके वो इतना एंगल कुछ बनाया, मान लो एक्स एंगल बनाया, ठीक है। तो ये इक्वल कोड, जैसे ये कोड इसके बराबर है तो ये कोड भी उतना ही एंगल बनाएगा, यहाँ पे एक्स है एक्स ही बनाएगा, ये रेडियस हो गया, ठीक है। उसी तरह से जितना भी कोड होगा जो इसके बराबर होगा, जो इसके बराबर होगा वो सेंटर पे जो भी बनाएगा सारा इक्वल बनाएगा। ये भी है तो ये भी एक्स एंगल बनाएगा। जितना सारा कोड है बस लेंथ उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे का सारा का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो ये भी जो बनाएगा मान लो सटा हुआ भी है तो कोई इशू नहीं है, इस मान लो सटा हुआ है, ये दोनों भी बराबर है, ये एक्स है तो ये भी ठीक है। इक्वल कोड जो है वो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाता है, ठीक। दूसरा बात मेरा क्या था, दूसरा बात था कि कोई भी कोड पे जब परपेंडिकुलर रेडियस गिरता है, जैसे मान लो ये मेरा कोड है, यहाँ से मेरा कोड है नीचे और ये मेरा सेंटर, तो अगर ये परपेंडिकुलर इस पे गिरेगा, इसका प्रूविंग भी है लेकिन हम लोग प्रूविंग करा सकते हैं तो तैयार करते हैं। ये अगर परपेंडिकुलर गिरा 90 पे, ठीक है, तो कोड जो मान लो ए बी कोड है मेरा, ये ओ है, ठीक है, सॉरी ये ओ इसका ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो गिरा है वो इसको काट देगा, बराबर बाइसेक्ट कर देगा, मतलब बाइसेक्ट कर देगा। यहाँ से मतलब समझेंगे कि ए एम जो है वो एम बी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में बराबर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी कोड पे परपेंडिकुलर जहाँ गिरा रेडियस, जैसे ये कोड है, अगर इस पर परपेंडिकुलर ऐसे गिर गया तो ये और ये बाइसेक्ट हो जाएगा, किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इसका उल्टा भी होगा, उसी तरह से इसका उल्टा भी होगा कि अगर बाइसेक्ट हुआ है, अगर मान लो बाइसेक्ट हुआ है, जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ये कोई सर्कल है, मान लो ये कोड है मेरा, ये ऊपर कोड है, अगर ये इसको बाइसेक्ट किया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये बाइसेक्ट हुआ है, तो ये भी कंफर्म है कि यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर कॉन्वेंट टूल से यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके कॉन्वेंट कर दोगे दोनों को, ये दोनों एंगल बराबर होगा तो 90 होगा, ठीक है। इस तरह से मतलब क्या समझे कि कोई भी रेडियस से परपेंडिकुलर रेडियस गिरा इस पे कोड पे तो 90 डिग्री पे गिरेगा और उसको काटेगा, मतलब 90 डिग्री पे गिरेगा तब उसको काटेगा, अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो जरूरी नहीं काटेगा, ठीक है। 90 डिग्री पे नहीं है तो नहीं बाइसेक्ट होगा, ठीक है। और अगर बाइसेक्ट हुआ है तो कंफर्म है कि वो 90 डिग्री पे ही है, रेडियस और जो कोड है वो कंफर्म 90 डिग्री पे ही है। इतना बात करता। और एक मेरा था डिस्टेंस वाला बात। डिस्टेंस वाला थ्योरम में क्या था, डिस्टेंस वाले थ्योरम में था कि इक्वल कोड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, जिसको समझाने के लिए हम डायरेक्ट बोलते हैं। इस मान लो कि हम बहुत सारा कोड ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सारा कोड, ये सारा जो है ये कोड ही है, ठीक है, ये सारा कोड है। मान लो कि मेरा सेंटर यहाँ पे, मेरा सेंटर यहाँ पे, तो तुम ध्यान देना इस लेंथ का कोड, ठीक है, इस साइड वाला बता देते हैं, ध्यान देना इस लेंथ का कोड, ये लेंथ वाला, ये लेंथ का कोड जो है ये वाला वो इस लेंथ के बराबर है, क्योंकि बीच वाला जो डायमीटर है वो सबसे बड़ा है ना, तो ये जो सेकंड लाइन पे इधर नीचे से ये ऊपर से दोनों बराबर है। उसी तरह इसके ऊपर वाला कोड और इसके नीचे वाला कोड बराबर है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका है, यानी कि अगर इक्वल कोड है दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है। और मान लो ऊपर चलेगा और ऊपर चलेगा, तो यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा तो इसका भी डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेना इसको, ठीक है। मान लो कि यहाँ से भी डिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ से भी डिस्टेंस बढ़ा, ठीक। तो इसी को सिंपल बात में सीधे बोलता है कि मान लो कोई भी दो कोड या दो से ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं, दो कोड अगर बराबर है, दो कोड जो है मेरा वो बराबर है, जैसे ये कोड और ये कोड बराबर है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब, जब कोड बराबर हो, जैसे ये ए बी और ये सी डी जो कोड है मेरा, ए बी इज इक्वल टू अगर सी डी हो जाए,
ठीक है, ये मेरा ओ है सेंटर, ठीक, ये एम एन मान लेते हैं इसको, एम और एन। अगर ए बी और सी डी बराबर है, मतलब इक्वल कोड्स है, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होगा। जैसे एम यहाँ से लेके एम और वहाँ से लेके ओ, ये बराबर होगा। ये भी प्रूफ करा चुके हैं, बस सिर्फ रिविजन करा, ठीक है। 3 बात, इक्वल कोड इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगा, चाहे जितना भी। परपेंडिकुलर रेडियस कोड को बाइसेक्ट करेगा, और अगर कोड को बाइसेक्ट किया है तो उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और तीसरा बात कि कोड जो होता है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होगा जब दोनों कोड इक्वल होंगे। 2 कोड या 2 से ज्यादा कोड, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने सारे कोड होंगे जो सेंटर से अगर बराबर पे है तो या तो वो कोड बराबर होगा, या अगर कोड बराबर है तो डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद जो है, ये तो हम लोग का प्रूविंग वाला फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो है सबसे मेन बात जो हम लोग एंगल के लिए सीखेंगे, ठीक है, जो हम लोग को एंगल सीखेंगे सर्कल को, ठीक। ये सारा चीज अगर तुम आराम से पढ़ लो, रिविजन कर लो, तो तुम्हारा क्वेश्चन बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखो, जैसे मान लो ये मेरा कोड हम ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक, और ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है। तो हम लोग 2 एंगल बनाते हैं, एक हम लोग सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, एक एंगल हम सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, मीन्स यहाँ एक एंगल हम सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, दूसरा हम सेंटर के अलावा कहीं और करते हैं, ऊपर सर्कमफेरेंस पे। कहाँ पे? सर्कमफेरेंस पे ऊपर। ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, इसी पॉइंट से, ध्यान से, जो कोड का जो पॉइंट था उसी पॉइंट से हम सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, एक सर्कमफेरेंस पे करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा कि अगर कोड का एंगल x है, अगर कोड का एंगल x है, तो ये वाला जो ऊपर आया है ये मेरा x/2 है, मतलब आधा है। सेंटर से जो सर्कमफेरेंस पे ड्रॉ किया उसका आधा है। उसी तरह कहीं भी करो, जैसे मान लो यहाँ पे भी करोगे तो इसी का आधा होगा, यहाँ पे भी इसका एंगल क्या होगा, इसी का आधा। मतलब कि अगर कोई आर्क, जैसे ये आर्क है ना बाबू, ये मेरा जो है ये आर्क है, एक कोड ये तो नाम का है, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत इससे तो आता नहीं है। एंगल मेरा यहाँ बन रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा आर्क है और ये मेरा 2 पॉइंट है, अगर लाइन खींचा हुआ है तब भी ठीक, नहीं खींचा हुआ है तब भी ठीक, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अगर सेंटर पे जितना बनाया है, अगर इसके अलावा कहीं भी और बना है सर्कमफेरेंस पे, ये मेरा सर्कमफेरेंस है ना, ये गोल सा ऊपर, ये मेरा गोल मेरा सर्कमफेरेंस है, ये इसके ऊपर अगर कहीं भी बना है तो इसका आधा ही बनेगा, ये भी जो है ये x/2 ही बनेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग 2 थ्योरम समझेंगे, इससे हम लोग 2 थ्योरम समझेंगे जो काफी मेन क्वेश्चन बनाने में, कि सेंटर से और अगर हम सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहे हैं तो दोनों जो है, इसका जो है सर्कमफेरेंस वाला आधा होगा, सर्कमफेरेंस का एंगल इसका आधा होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का ये वाला आधा होगा, और यहाँ का जहां जहां बना है, जैसे यहाँ ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, तो ये तीनों इसी का आधा है। तब ये भी तो बोल सकते हैं कि तीनों बराबर है, ये वाला ये वाला ये वाला बराबर है, ठीक है। तो इससे एक थ्योरम ये भी निकला, इससे एक थ्योरम मेरा ये भी निकला कि कोई भी 2 पॉइंट से अगर हम सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाए हैं, जैसे ये एंगल बना ना जी, ये एंगल बना, ठीक है, यहाँ भी एंगल बना, एक एंगल यहाँ बना दिए, ठीक है, एक एंगल यहाँ बना दिए, ठीक है, तीनों बराबर होगा। अगर मान लो कि ये y है तो ये भी y है, ये भी y है और ये भी, मान लो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। मतलब कि एक आर्क से ये 2 पॉइंट फिक्स हो गया। अब यहां से तुम जहां एंगल बना दो, इसके ऊपर तुम जहां भी एंगल बना दो सब बराबर होगा, ठीक है। देखो इसी तरह यहाँ पे है ना, सब क्या है, इसी का आधा है, तो ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, तो सारा क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया आपस में। पहले आर्क से जो सर्कमफेरेंस पे जितना सारा एंगल बनेगा उसके ऊपर सारा बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सेंटर पे बनाए हैं, अगर हम सेंटर पे बनाए हैं तो या तो तुम इसको दुगना करो, ठीक है, इसको दुगना करो, इसका डबल ये है या इसका ये आता है, सिंपल सा बात। अगर इस पे क्वेश्चन करना चाहो तो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लो पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा आराम से, कहेगा कि ये 30 डिग्री है, ये x है, बताओ x क्या है, वैल्यू ऑफ x मान लो। तो अभी जस्ट पता है कि एक आर्क से उसके ऊपर सर्कमफेरेंस में जहां जहां एंगल बना दो, तो यही आर्क से यहाँ बना हुआ है और यही दोनों पॉइंट मिलकर यहाँ बनाया है, तो x भी क्या होगा, 30 होगा, सिंपल है। अगर कोई और बना देता, यहाँ लिख देता ऐसे, यहाँ दे देता y है, अब पूछ देता कि x + y होता, तो इसे पूछ सकता है। यहाँ तो पॉइंट है कि यहाँ x बना दिया, यहाँ एक y बना दिया, दिख नहीं रहा है,
लेकिन मान लो यहाँ पे एक y है, ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, x प्लस वाई कितना आएगा 30 प्लस 30 60 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो मान लो अगर इसको उठा दें, अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल दें तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, क्वेश्चन ऐसे हो गया कि मान लो सेंटर पे, ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ मान लो 60 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, और इधर एंगल बना दिया गया, यहाँ बोलेगा x है, ठीक है, यहाँ x है, एक ही लाइन हो गया, कोई बात नहीं। ये सेंटर, ये बनाएंगे, ठीक है ऐसे। तो एक सेंटर पे मान लो बोलेगा कि 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना डिग्री है, x है, x की वैल्यू क्या है, इसी पे बस नंबरिंग कर दिए। सेंटर पे डबल होता है किसके, सर्कमफेरेंस के कंपेयर, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कर लेगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर पे डबल, सर्कमफेरेंस का, सेंटर पे डबल डबल, सर्कमफेरेंस का। अब उसके बाद देखो, मान लो अगर हम इसको मिटा दें, ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। अगर मान लो दोनों को अगर मिक्सअप करते हैं, दोनों का हम मिक्सअप करते हैं ऐसे, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन में हो गया इस तरह से ऐसे दे दिया। अब तुमको बोलेगा कि मान लो कि यहाँ फिर 60 ही दे देते हैं, ये 60 है, तुमसे बोलेगा ये x है और ये y, ठीक है, सेंटर पे 60 बना है और वही दोनों पॉइंट से यहाँ x बना है, यहाँ y बना है। तुमसे पूछेगा कि x और y का वैल्यू क्या है, तो सिंपल सा बात है कि यही सेंटर का ही ना आधा बनेगा, यही पॉइंट है ना, पॉइंट देखा करो कि दोनों का इंसिडेंट पॉइंट यही है, यहाँ से सेंटर बना तो x बना होगा, और यहाँ से जहां भी बना उसके ऊपर इसका आधा बनेगा, तो x 60 का आधा कितना होगा 30, यहाँ पे 60/32 तो कट के 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे पॉइंट है, अब इसके ऊपर चले गए तो ये 60 है तो ये कितना हो गया, y भी 60/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, तो x भी 30 हो गया, y भी 30 हो गया, कोई इशू नहीं है उससे। तो मेन थ्योरम हम लोग का था कोड बराबर एंगल बराबर रेडियस बाइसेक्ट द कोड एट 90 डिग्री, एंड बाइसेक्ट हुआ है तो 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री तो बाइसेक्ट होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कोड्स आर इक्वल, यहाँ से जो डिस्टेंस है इक्वल कोड का वो बराबर होगा, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखें कि सेंटर पे जो एंगल बना है और वही पॉइंट अगर सर्कमफेरेंस पे बना दे तो उसका आधा बनता है, ठीक है। और अगर दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे बहुत सारा एंगल बना दे तो सारा एंगल बराबर होगा, बस शर्ते इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, याद रखना ये जो पॉइंट है ना जहां पे हम मिल गए इसके ऊपर वाला बराबर होगा और नीचे वाला के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला कितना होगा अभी नहीं बता रहे हैं, ऊपर वाला सारा बराबर होगा। उतार लीजिए।